हज़ारों की तादाद में। तो एस्टेब्लिशमेंट को पैनिक हो गया, उनको खासी परेशानी हो गई, हाथ पांव उनके फूल गए। अब इस पे दो कम से कम कंट्रास्टिंग व्यूज भी हम ले लेते हैं। पाकिस्तान वाली, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान वाला है, वाली बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान वाली जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंटेटर है और गालिबन अमेरिका में कहीं पर पाकिस्तान वाली पाई जाती है, उसने एक दिन पहले ही मेरी तरह शक का इजहार किया था कि उसको बहुत खतरा था कि शायद ये रैली कैंसिल कर देंगे। तो वो उनके ट्वीट्स जो हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और इस रैली कैंसिलेशन के बाद जो उनका ट्वीट है वो बड़ा मानाखेज है, जिसे मैंने रीट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम सवाती जो गुम थे, उन्हें सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे किसने उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई, किसने उन्हें फैसिलिटेट किया, इमरान खान के पास ही इनको जाने की क्या ज़रूरत थी। ये ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो कंट्रास्टिंग ओपिनियन है वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट वीलॉगर एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सहाफ़ी जनाब सदीक जान साहब के ट्वीट में आप देख सकते हैं। सदीक जान साहब ने इस ख्याल का इजहार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से शिकस्त है, बिकॉज तहरीक इंसाफ रैली कॉल करती है, इस्टेब्लिशमेंट डर जाती है, इस्टेब्लिशमेंट रैली को नहीं होने देती, एनओसी देती है, एनओसी कैंसिल कर लेती है, और हर दफ़ा तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और यूं तहरीक इंसाफ का कोई इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो प्रिडोमिनेंट ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल या सपोर्टर्स में, वो शदीद मायूसी की है। इसे कोई डिनाइल नहीं है, और वो ये समझते हैं कि इस लीडरशिप ने इमरान खान को बिट्रे किया है और इमरान खान के ऊपर मलबा डाला है। और इमरान खान बीइंग ए सेंसिटिव पर्सन, जब उसको बताया गया कि बलवे का और दंगा फसाद का या कोई वायलेंस का खतरा है, तो ज़ाहिर है इमरान खान को इन्होंने डिफेंसिव पे डाला, और डिफेंसिव पे डाल के इमरान खान से इन्होंने ये कहा कि रैली को कैंसिल कर देते हैं। ये प्रीडोमिनेंट व्यू है, और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 या 6 दफ़ा, पता नहीं 5 या 6 दफ़ा लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी रैलीज इन्होंने कॉल थी, कभी लाहौर में, कभी किसी और जगह, फिर एंड टाइम पे वो रैलीज जो है वो नहीं हुई। अब लोगों का कहना है कि ये लीडरशिप जो है, इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, इनके अंदर जो लीडरशिप का एक मेटल होता है, इनके अंदर वो मेटल ही नहीं है। उनको बहुत शक है कि 8 सितंबर की जो रैली की बात की जा रही है और जो 27 अगस्त की लाहौर की रैली की बात की जा रही है, उसको भी ये लीडरशिप जो है, उसको लीड जो है वो नहीं कर सकेगी। इन लोगों का, ये इन ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब इसकी परमिशन दे दी थी 22 अगस्त की, तो उस वक्त उनका ख्याल था इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए कि एक लैक क्लस्टर सी इनकी रैली होगी, चंद सौ या चंद हज़ार इनके लोग हो जाएंगे, 4-5 हज़ार, और उससे उन्होंने कोई खतरा महसूस नहीं किया था। तहम गुज़िश्ता 48-72 घंटों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाहिर बड़े ज़राए हैं और इंटेलिजेंस है उनको अंदाज़ा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर और नौजवानों में बांग्लादेश के वाक़यात के बाद एक खासी जोश व खरोश पाया जाता है, एक्साइटमेंट पाई जाती है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। तो जब उन्हें अंदाज़ा हुआ अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो तरनोल की इस रैली के लिए पहुँचेंगे, हज़ारों की तादाद में, तो इस्टेब्लिशमेंट को पैनिक हो गया, उनको खासी परेशानी हो गई, हाथ पांव उनके फूल गए, और उन्होंने इन्हीं लीडरशिप को, जिनके साथ उनके अच्छे रवाबत हैं, ये मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हमारे एक दो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, जब मैं ये कहता हूँ तो बड़े नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, उस हर लीडर का अपना अपना एक कर्नल साहब उसके माइंडर हैं, जो मुख्तलिफ आइडियाज़ उनके जहन में इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं। और जो गौहर एज पर माई एनालिसिस, ये कहना ज़रूरी है कि ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, कि बैरिस्टर गौहर का जो माइंडर होगा वो उमर अयूब साहब का माइंडर डिफरेंट होगा, और दोनों कर्नल साहब का आपस में ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह आज़म सवाती साहब का जो माइंडर होगा वो डिफरेंट होगा, मरवत साहब का माइंडर जो है वो डिफरेंट होगा, शिबली फराज साहब का माइंडर डिफरेंट होगा। सबके अपने अपने माइंडर हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का तरीका कार होता है। अगर आप इंटेलिजेंस की किताबें पढ़ें तो उसमें ये तरीका कार होता है कि इसको कहते हैं नीड टू नो बेसिस। बॉटम लाइन है कि इस्टेब्लिशमेंट को जब अंदाजा हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ आ जाएंगे, अपने माइंडर्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने इन पीटीआई के लीडर्स पर दबाव डाला और इनके जरिए दोबारा उन्होंने इस रैली को कैंसिल कर दिया। अब लोग ये कहते हैं कि इतनी दफ़ा ये रैलीज कैंसिल हो चुकी हैं कि आवाम का जो ट्रस्ट है पीटीआई की लीडरशिप में कि कोई रैली कर सकते हैं, कोई प्रेशर डाल सकते हैं, वो शेर आई वाली बात है कि लोगों का एक एहतमाद जो है वो इनमें ख़त्म हो गया। अब इसको जहन में रखें कि एक एक्सक्यूज़ ये भी दिया गया कि रिलीजियस एक्टिविस्ट जो हैं वो मौजूद हैं रेड जोन के अंदर, मुबारक सानी केस के हवाले से, जहां एक दिन पहले लड़ते झगड़ते वो सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री तक पहुंच गए पुलिस से लड़ते। ये वैसे कहना ज़रूरी है कि पुलिस को जब तक किसी ने ये कहा हुआ ना हो कि यार हाथ ज़रा होला रखना, चांसेस इसके बड़े कम होते हैं कि पुलिस से लड़ते झगड़ते कोई मुजाहिरीन अपने अहदाफ तक पहुंच जाए। अगर पुलिस को ये हुक्म होता है कि मार मार के इनका भुरकस निकाल देना है,
तो फिर मैं देखता कि वो किस तरह से पहुंचते सुप्रीम कोर्ट की दीवार तक। यहाँ पर भी बड़ी गेम होती है। बहरहाल इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि करनोल जो है वो रेड जोन से तकरीबन 30 किलोमीटर या 30 मील दूर है, और ये एक बहुत ही फिस्टी और कमज़ोर किस्म का आर्गुमेंट है कि रिलीजियस एक्टिविस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर मौजूद थे। अब आप सबके जहनों में ये सवाल होगा कि जो कुछ हुआ है इसके बाद आगे क्या होगा। मेरा बड़ा नाचीज़ का नाकिस किस्म का एनालिसिस ये है कि इमरान खान को बड़ी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी और उनको बहुत गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और ये जो उनकी प्रेजेंट लीडरशिप है, जो सेकेंडरी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, शिब्बी फराज हैं, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ रद्दो बदल या तंसीम साजी में तब्दीलियाँ इमरान खान को लानी पड़ेंगी। बिकॉज इस लीडरशिप के अंदर उस किस्म का दम या हिम्मत नहीं है। ये अपने घरों में रात को सोना चाहते हैं। उनको एहसास है कि अगर वो ज़्यादा जुर्रत दिखाएंगे या ज़्यादा कोई लीडरशिप चमकाने की कोशिश करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग वीगोज़ में उठा के उन्हें ले जाएंगे सीरियस तरीके से और अंदर जाके कहीं बंद कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इमरान खान जिसको भी लीडर बनाएंगे उसके साथ तो फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इदारे यही करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह नौजवानों की इनविजिबल किस्म की एक लीडरशिप बनानी पड़ेगी, या तहरीक इंसाफ ऐसी लीडरशिप बनाएगी या ऐसी लीडरशिप खुद बन जाएगी। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश में जब नाहिद इस्लाम और बहुत से लीडर्स को आप देखते हैं तो इन्हें ये अक्सर इनविजिबल रहे। बांग्लादेश की हसीना की हुकूमत, उसकी पुलिस, वहाँ की फ़ौज जो हसीना को टोटल बैकअप कर रही थी, और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जो बड़े सरगर्म थे बांग्लादेश की स्टूडेंट मूवमेंट को क्रश करने के लिए, वो इनको ट्रैक ना कर सके। ये निकलते थे, डिसअपीयर हो जाते थे, निकलते थे, डिसअपीयर हो जाते थे। तो जब तक सारी के सारे लोग इमरान खान से राब्ते में होंगे वो आसानी से ट्रैक भी हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के पास एक पैरेलल लीडरशिप होनी चाहिए जो रैलीज निकाल सके, कहीं अपीयर हो मुख्तलिफ शहरों के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत अनाउंस किस्म की जो रैलीज होती हैं कि हमने फलां पॉइंट पे 15 दिन पहले आपने ऐलान किया हुआ है, ये बिल्कुल एक फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम है। जब कोई तहरीक होती है, मूवमेंट होती है, वो फ्लैश रैलीज होती हैं और वो बड़े शहरों में होती हैं। शहर जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है। इस्लामाबाद एक मसनूई किस्म का शहर है जिसके अंदर आबादी बहुत थोड़ी है, बड़े बड़े घर हैं। ये जो फ्लैश रैलीज होती हैं वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को निकालनी होंगी। लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बड़े शहरों में, पेशावर के अंदर फ्लैश रैलीज।